गणेश जी को नमन करके, मेरी कुलदेवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का विषय है नैवेद्यम। भगवान की पूजा करने के बाद उसको नैवेद्य समर्पित किया जाता है। उसके पीछे क्या शास्त्र है, क्या धारणा है, और अगर ये हम नहीं कर सकते तो हमें क्या करना चाहिए। एक बैचलर ने मुझे पूछा था, वो हॉस्टल में रहता है लड़का, तो उसने पूछा है कि अगर मैं रोज़ भगवान को नैवेद्य नहीं चढ़ा सकता, मेरे घर में मैं जब जाता हूँ तो भगवान को रोज़ का पूजा करने के बाद नैवेद्य होता है, लेकिन मैं यह नहीं कर सकता तो मुझे दुख लगता है, तकलीफ होती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। स्टेप बाय स्टेप ये तीनों प्रश्नों का उत्तर हम ले लेंगे और अंत में हमेशा की तरह एक बड़ी बात मैं आपको बताऊंगी। षोडशोपचार पूजा मतलब 16 संस्कार जो भगवान की पूजा के वक्त है, उसमें से एक है नैवेद्य। नैवेद्य में क्या क्या आता है? धान्य भी आता है जो पकाया नहीं है, अनाज वो भी आता है, पकाई गई चीज भी आती है, और फल भी आता है जो हम खाते हैं, वो हम भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं, भेंट करते हैं। माना जाता है कि भगवान वो खाने के लिए आते हैं तो उनका अंश उस पदार्थ में चला जाता है और फिर वो पदार्थ ना रह के प्रसाद बन जाता है। तो नैवेद्य भगवान को जितना हो सके हमें देना चाहिए। शक्कर भी चलेगी या नारियल भी चलेगा, फोड़ा हुआ नारियल, या गुड़ भी चलेगा, या कोई केला रख दिया, कोई फल रख दिया, वो भी चलेगा। जो हम खाना खाते हैं, जो हम खा सकते हैं, वो हम भगवान को भेंट करते हैं। लेकिन नॉनवेज की कोई भी चीजें प्रसाद में नहीं रखी जाती। ठीक है, ये हो गई एक बात। लेकिन इस धारणा को भी भली भांति छेद देता है कोई प्रजाति के लोग, कोई लोग जो मछली खाते हैं या कुछ ऐसी चीजें खाते हैं कि वो वही उनको प्राप्त होती है। उनके जो कामकाज हैं, उनके जो त्योहार है, वो मछली के बिना पूर्ण नहीं होते। तो शायद वो जो अच्छी अच्छी मछली होती है वो भगवान को भेंट करते हैं। तो मैं किसी के ऊपर भी कोई भी टीका नहीं करूंगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि नॉनवेज रखा जाए या नहीं रखा जाए। मेरी धारणा ये है कि नहीं रखा जाता, लेकिन फिर भी अगर कोई मछली भेंट करता है भगवान को तो ये उनका त्योहार होगा। भगवान ने खुद कहा है कि जो कोई मुझे अच्छी भावना से, जो वो खुद खाते हैं वो बातें अच्छी भावना से फल फूल या पत्र भेंट करते हैं तो उसका मैं स्वीकार तहे दिल से करता हूँ, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है। तो कहने का मतलब यह है कि नॉनवेज भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान सात्विक है। ये बड़ी बात है, ये मेरे कहने का पॉइंट है कि भगवान सात्विक है और हो सके तो हमें नॉनवेज नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन जो लोग चढ़ाते हैं उनकी भावना ये होती है कि जो मेरे पास सर्वश्रेष्ठ है वो मैं भगवान को दूंगा, तो वो देते हैं। ये हो गई एक बात कि नैवेद्य देना चाहिए। किस प्रकार देना चाहिए? तो बेसिकली शास्त्र में जो बताया है, किसी चौरंग पे हाथ में पानी लेके चतुष्कोण मंडलम बनाते हैं, मतलब चौरस स्क्वायर बनाते हैं पानी से क्लॉकवाइज दिशा में। ठीक है, और उसके ऊपर वो खाने की थाली रख देते हैं और भगवान को कहते हैं कि ये आप स्वीकार करो, ये नैवेद्य आपके पंच प्राणों को उजागर करे। ये मैं आपके पंच प्राणों को भेंट करता हूँ। पंच प्राण होते हैं प्राण, व्यान, उदान, समान और अपान। तो भगवान के भी जो हमारे हैं वही हम भगवान के हैं ऐसे मानते हैं, होते हैं। पंचमहाभूतों का ये प्रभाव हम कर सकते हैं। तो हम पूर्ण रूप से अगर हमें पॉसिबल हो तो हम भली भांति पूर्ण शास्त्र के अनुसार भगवान को ये चढ़ा सकते हैं, चढ़ाना चाहिए। अगर ये नहीं पॉसिबल तो आप कुछ भी भगवान के सामने रख दीजिए पूर्ण भाव से, क्योंकि शास्त्र तो इंपॉर्टेंट है ही, टेक्निक तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मन का भाव। तो आपको भगवान को ये चढ़ावा चढ़ा के कहना चाहिए कि थैंक यू, आपने मुझे ये खाना दिया।
नैवेद्य देने के पीछे ये कृतज्ञता भाव है कि तुम्हारे वजह से मुझे ये मिला। वस्त्र या पीने का पानी, हाथ मुंह धोने का पानी जो षोडशोपचार में होता है, धन धान्य संपत्ति जो भी है, पैसा है, वो सब भगवान को दिया जाता है। एक तो उसका मोह छूट जाता है, दूसरा हमसे अगर कुछ गलती हो गई हो तो भगवान हमें माफ कर देते हैं या भगवान हमें सुरक्षित कर देते हैं। और तीसरी बात होती है कि कृतज्ञता भाव, उस वजह से ये नैवेद्य हम देते हैं, नैवेद्यम समर्पयामि कह के। अभी तीसरा पॉइंट, उस लड़के ने मुझे पूछा था कि ये मैं प्रैक्टिकली नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे मेरे पास ये जो चीज़ें हैं वो नहीं है। तो मैंने उसको एडवाइस किया कि आप क्या करिए, आप जब भी खाना खाओगे भगवान का स्मरण करिए। आप कल्पना कीजिए कि ये जो आप निवाला खा रहे हो, ये जो आप खाना खा रहे हो, ये आपने भगवान को समर्पित किया। 2 क्षण आंखें मूंद के और ध्यान करें, प्रार्थना करें। मराठीमध्ये एक सुंदर प्रार्थना आहे, वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे, सहज हवन होते नाम घे तापुकाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न है पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोहे जाणीजे यज्ञ कर्म। हमारे पेट में जो अग्नि है वो शांत करने की शक्ति उस अन्न को है। तो एक प्रकार से हम यज्ञ कर्म ही कर रहे हैं। इतना बहुत बड़ा दृष्टिकोण रामदास स्वामी जी ने बताया है। खाने से पहले भगवान का स्मरण करने के लिए उन्होंने कहा है। तो ये लड़का मराठी है जो अब्रॉड में रहता है, उसको ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा कि आप जब भी वेज खाओगे तो आप भगवान को अर्पण करें, नॉनवेज खाओगे तो मत करिए। अंत में इच्छा हो तो हर किसी को पॉसिबल है भगवान को नैवेद्य अर्पण करना, क्योंकि मन का भाव होता है और हाथ में अनाज, फल या खाने की कोई चीज होती है। ठीक है, तो हमें ये करना चाहिए। मैं इस प्रकार को किस तरह से देखती हूं, मैं एक मां हूं। जब मैं अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा खाना बनाती हूं और जब मैं उसको परोसती हूं तो वो खुश हो जाता है। उसकी खुशी को देख के मेरी खुशी दुगनी हो जाती है। और जितने कष्ट मैंने वो पदार्थ बनाने के लिए लगाए होते हैं, मुझे लगता है कि वो सब कंप्लीट हो गया, माझे कष्ट फळाला आले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब वो मुझे पूछता है कि माँ तुमने खाना खाया, नहीं खाया ना, रुको, और ऐसे कह के जब वो एक टुकड़ा उसमें से उठा के अपने हाथों से मुझे खिलाता है तो मुझे बहुत 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 सुकून मिलता है। भगवान हम सबसे इसी तरह से प्यार करते हैं। कुछ बच्चे अपने माँ बाप को खिलाते हैं, कुछ बच्चे अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। हमें कौन से बच्चे पसंद हैं? उसी प्रकार हमें खुद को भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए। भगवान ही हमारे लिए बनाता है, भगवान ही हमारे लिए अन्न भेजता है, भगवान की कृपा से ही हम खाते हैं। जो हम खाते हैं वो सब भगवान की कृपा से है, भगवान की दया से है। तो उसी में से अगर एक निवाला हम अपने हाथों से भगवान को खिलाए तो उसे उतना ही खुशी, उतना ही आनंद, उतना ही सुकून मिलेगा जितना जब हमें हमारा बच्चा एक निवाला खिलाता है। भगवान को नैवेद्य देना चाहिए। नैवेद्य देने के पीछे यही भावना है। ओम साई राम।